In this video, I will explain some practice question on exponents and power. Question number 1. 5 root 5 into 5 to the power 3 divided by 5 to the power minus 3 by 2 is equals to 5 to the power a plus 2. Here in this question, all the numbers are in 5. So first of all, write down all the numbers 5 to the power 1 into root 5 means 5 to the power half into 5 to the power 3 divided by, here the base is 5 and the power is negative. So which formula I can apply over there? A to the power minus m, which is equals to 1 by a to the power m. So this will be 1 by 5 to the power 3 by 2 equals to 5 to the power a plus 2. राइट हैंड साइड एज इट इज. सबका बेस 5 है और सारे नंबर मल्टीप्लाई में, तो आप कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो? ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन. बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, तो क्या लॉ होता है? ए टू द पावर एम प्लस एन. अब इस रूल को यहाँ पे अप्लाई कर दो. 5 टू द पावर 1 प्लस हाफ प्लस 3 प्लस 3 बाई 2 इज इक्वल्स टू 5 टू द पावर ए प्लस 2. जब आप ये सारे बेस को ऐड करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 3 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 4 बाई 2. 4 बाई 2 मीन्स 2 ये हो जाएगा 5 टू द पावर 6. जब आप इन सबको ऐड करोगे ना तो 5 टू द पावर 6 आएगा इज इक्वल्स टू 5 टू द पावर ए प्लस 2. अब हम यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई कर सकते हैं? इक्वल वाला. क्या था इक्वल में? बेस सेम है. देखो बेस यहाँ पर कैसे हैं? दोनों सेम है और पावर्स कैसी हैं? डिफरेंट है. सो ए टू द पावर एक्स इज इक्वल्स टू ए टू द पावर वाई. क्या पढ़ा था कि जब बेस सेम होता है और बीच में इक्वल टू का साइन आता है तो x इज इक्वल्स टू वाई हो जाता है. तो अप्लाई कर दो. 6 इज इक्वल्स टू a प्लस 2. अब यहाँ से a की वैल्यू फाइंड कर लो. a इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2 मीन्स 4. दिस इज योर आंसर. क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द वैल्यू ऑफ 1024 to the power minus 4 by 5. So first of all write down the question minus 4 by 5. तो यहाँ पे 104 है, तो 104 को मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि होल टू द पावर माइनस 4 बाई 5 में कैसे सॉल्व करूँगी? और तो सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लो. करिए. आता है ये सॉल्व करना? सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है. 2 2 4. यहाँ पे 5 है तो 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा तो ये 11 हो जाएगा. 2 5 10 एंड देन 2 6 12. इस टाइप से आप इस पूरे को कन्वर्ट कीजिए. देन 8 समझ में आ रहा है? काउंट कीजिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. दैट मीन्स 1024 मीन्स 2 टू द पावर 10 होल टू द पावर माइनस 4 बाई 5. अब यहाँ पे हम कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे? अब देखो एक ही बेस है बट पावर दो हैं और दोनों के बीच में कोई भी साइन नहीं है, तो आप क्या लिख सकते हो इसे? m इंटू एन. क्लियर है ये रूल? इस रूल को यहाँ पर अप्लाई कर दो. दिस इज 10 इंटू माइनस 4 बाई 5. इसको सिंप्लीफाई करो. 10 इंटू माइनस 4 बाई 5 को कितना आएगा? 2 इंटू माइनस 4. दैट मीन्स माइनस 8. क्लियर हो रहा है? तो 1 बाय 2 टू द पावर 8. पता है ना, नेगेटिव अगर पावर होती है तो कौन सा रूल अप्लाई करते हैं? ए टू द पावर माइनस एम इज इक्वल्स टू 1 बाय ए होल टू द पावर एम. ये सारे रूल्स आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. अब देखो ये 1 बाई 2 होल टू द पावर 8 है. अब आपको 2 टू द पावर 8 पता करना है, तो काउंट कर लो. नीचे से काउंट करना स्टार्ट करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8. दैट मीन्स 256. तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 256. समझ में आ गया? अब क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3. 3 टू द पावर 3x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 1 बाई 9 होल टू द पावर x. अब बेटा फिर से इक्वल का साइन आ गया, बट यहाँ पे तो हमें दोनों बेस डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं. यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 9 है, तो आप 9 को प्राइम नंबर्स में लिख दो. 3 टू द पावर में लिखो तो क्या हो जाएगा? ये 9 मीन्स 1/3 स्क्वायर. आप सिर्फ 9 की वैल्यू लिखो 3 स्क्वायर और बाकी पावर एज इट इज़ लगा दो. ये बात पार्ट क्लियर है? अब 3 टू द पावर 3x माइनस 5 इज इक्वल्स टू, अब बेटे ये कितना हो जाएगा? 1/,
a टू द पावर m, देखो इसमें कौन सा रूल अप्लाई होगा, a टू द पावर m होल टू द पावर n। समझ में आ रहा है, क्योंकि a की बेस और पावर यहाँ पर हमें 2 दिखाई दे रही हैं, तो m इंटू n वाला रूल अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई कर दो यहाँ पर 3 टू द पावर 2x। अब ये 3 है और ये 1/3 है, तो इसे 3 में कन्वर्ट करो। कौन सा रूल अप्लाई हो जाएगा, 1/a टू द पावर m क्या होता है, a टू द पावर माइनस m के इक्वल होता है। सो दिस इज 3 टू द पावर माइनस 2x, सो 3 टू द पावर 3x माइनस 5। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे एक्सपोनेंट का कौन सा रूल यूज कर सकते हैं, देखो बेस कैसा है यहाँ पर सेम, तो पहले बेस इक्वल लिख दो, और पावर्स कैसी हैं डिफरेंट, तो पावर्स लिख दो कौन सी अप्लाई हो रही हैं। क्या रूल होता है, जब बेस सेम होता है और बीच में इक्वल टू का साइन होता है तो x इज इक्वल टू y हो जाता है, तो दैट मीन्स कि पावर को इक्वेट कर दो, 3x माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 2x। सॉल्व करो। Now next question number 4, find the value of minus 7/2 whole to the power minus 1। अब जब भी पावर नेगेटिव हो तो आप कौन सा रूल अप्लाई करते हो, a टू द पावर माइनस m इज इक्वल टू 1/a होल टू द पावर m। तो यहाँ पर मतलब a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखना है आपको और उसकी पावर को पॉजिटिव कर देना है, यही रूल है ये यहाँ पर। तो वही हम सेम यहाँ पर रूल अप्लाई करेंगे। -7/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, -2/7, और पावर कैसी हो जाती है, पॉजिटिव। तो आंसर क्या आ गया, -2/7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इफ 2 टू द पावर 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 1 देन फाइंड x। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका बेस है 2 लेकिन यहाँ पर बेस है 1, सो 2 टू द पावर 2x प्लस 3 तो ठीक है, बट पावर भी सेम नहीं है और बेस भी सेम नहीं है, बीच में इक्वल का साइन है, और एक्सपोनेंट में हमने ऐसा सिर्फ एक ही रूल पढ़ा है, अगर मुझे x फाइंड करना है मतलब कि पावर कुछ डिफरेंट होनी चाहिए, तो मैंने अप्लाई किया यहाँ पे, इट मीन्स कि बेस सेम होगा। तो जब आप इस रूल को अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू y। बट प्रॉब्लम ये आ रही है कि राइट साइड पर बेस कैसा है, 1 है, और जबकि हमें बेस कितना चाहिए, 2। तो कुछ ऐसा फॉर्मूला होता है क्या कि जिससे कि वैल्यू आंसर हमेशा 1 आता है, ऐसा हमने कोई रूल पढ़ा है क्या। वो रूल क्या है, a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। अब आप a को कुछ भी पुट कर सकते हो, तो क्योंकि आपको बेस यहाँ पर 2 चाहिए तो यहाँ पर भी 2 ही होना चाहिए, तो आपने इसको क्या लिख दिया, 2 टू द पावर 0। समझ में आया ये पार्ट, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये वाला हमने यहाँ पर रूल अप्लाई कर दिया, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3/2। समझ में आया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, कन्वर्ट दिस इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना सिखाया था, कैसे समझाया था। फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि सबसे पहले डेसिमल को रिमूव कर दो। जब आप डेसिमल को रिमूव करोगे तो आपके पास अपॉन में कितना आ जाएगा, कितने पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट मीन्स 10 टू द पावर 8। अब आपको इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना है, तो आपको स्टैंडर्ड में कितना चाहिए, 6.32 चाहिए, क्योंकि 1 नंबर डेसिमल देन अदर नंबर्स, और अदर नंबर क्या है, 3 और 2। तो यहाँ पर 6.32 चाहिए आंसर में। दैट मीन्स 632 को आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। कब आएगा 632 को, आप किससे डिवाइड करोगे कि आपके पास 6.32 आ जाए, 100 से डिवाइड करोगे, और यहाँ पर है 10 टू द पावर 8, तो इस 10 टू द पावर 8 को स्प्लिट कर लो। किस में करोगे, 10 टू द पावर 6 एंड 10 टू द पावर 2, तो कितना बन गया, टोटल 10 टू द पावर 8 हो गया। दैट मीन्स 10 टू द पावर 8 का जो स्प्लिट होगा वो 10 टू द पावर 6 इंटू 100 और 10 स्क्वायर कह सकते हो। तो जब आप इस पोर्शन को और इस पोर्शन को डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 6.32, और जो बेस है यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है उसमें कितना है, 10 टू द पावर 6, तो उसको आप क्या लिख दोगे, इंटू 10 टू द पावर -6। नेक्स्ट पार्ट 7 9 2 3 1 5 6। अब यहाँ तो डेसिमल ही नहीं है, तो सबसे पहले हम डेसिमल लगाएंगे। कैसे लगेगा डेसिमल, 0.00। यहाँ तक पार्ट क्लियर। अब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बननी चाहिए हमारे पास, नंबर डेसिमल बाकी के सारे नंबर्स आ जाने चाहिए। समझ में आ रहा है। तो आपको ये डेसिमल कितने पॉइंट्स मूव करना है, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स मूव करना है। दैट मीन्स कि इस नंबर को जब मैं डिवाइड करूँगी 10 टू द पावर 6 से, तभी ये नंबर, तब 7 पॉइंट समथिंग आएगा।
बट ऐसे किसी नंबर से डिवाइड नहीं अपने आप नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन तो सिर्फ ये था, तो हम उसको ऐसे किसी भी नंबर से डिवाइड थोड़ी कर सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। ये पार्ट क्लियर। अब इसका डिवीजन हो गया ये, और क्या लेफ्ट रह गया 10⁶। तो आपका आंसर ये आ गया। समझ में आ रहा है क्वेश्चन। सिंप्लीफाई, -12/17 होल डिवाइडेड बाय, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, सॉल्व करते हैं। -12/17 होल टू दी पावर 3। अब अगर इसे डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दूं तो कितना आ जाएगा, -17/12 होल टू दी पावर 5। बट प्रॉब्लम तो ये आ गई कि यहाँ पे -12/17 और यहाँ पर -17/12 है, तो मुझे इसे वापस -12/17 में कन्वर्ट करना है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, देखो इसमें जब आप इसे -12/17 और होल टू दी पावर कितनी है पहले वो लगा दो, होल टू दी पावर है 2। सो -12/17 होल टू दी पावर 3 इंटू, अब ये भी मुझे -12/17 ही चाहिए, तो -12/17 लाने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी पावर पे ध्यान देना पड़ेगा। क्या रूल है कि अगर आप किसी भी नंबर a⁴ है, अगर आप इस नंबर का इसके बेस का रेसिप्रोकल करते हो तो पावर में क्या हो जाता है, नेगेटिव साइन आ जाता है। तो अगर ये -17/12 है और आप उसका रेसिप्रोकल लिख रहे हो तो पावर में क्या चेंज हो जाएगी, पावर नेगेटिव हो जाएगी। ये पार्ट क्लियर है। सो -12 और होल टू दी पावर कितना था यहाँ पर 2। -12/17 और -12/17 बेस कैसे हैं, सेम है। जब बेस सेम होते हैं और पावर्स डिफरेंट होती है तो क्या रूल अप्लाई होता है, पावर ऐड हो जाती हैं। तो आप भी कीजिए, 3 - 5 होल टू दी पावर 2 एज इट इज़। 3 - 5 मीन्स -2, सो -12/17 होल टू दी पावर -2 इंटू 2। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, -12/17 होल टू दी पावर -2 और टोटल टू दी पावर कितना है 2। बेस एक है और पावर्स 2 आ गई हैं और दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों की पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो -12/17 होल टू दी पावर -4। पावर अगर नेगेटिव हो तो आप कौन सा रूल अप्लाई करते हो, अगर पावर नेगेटिव हो, फिर से बता दीजिए कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, a⁻m इज इक्वल्स टू 1/a⁻m। जो रूल आप यूज़ करते हो वो आपको साइड में लिख कर दिखाने हैं। सो -17/12 होल टू दी पावर 4, दिस इज़ योर आंसर। क्लियर है। अब आते हैं यूजुअल फॉर्म्स पर। तो यूजुअल फॉर्म में हमें क्या करना होता है, जैसे यहाँ पर है यूजुअल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म, दो फॉर्म्स होती हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में तो हमें डेसिमल में लिखना होता है और यहाँ पर हमें सिंपल सॉल्विंग करनी होती है, मतलब टोटल मल्टीप्लाई करके ये कितना आ जाएगा। अब पावर अगर नेगेटिव हो तो उसको कन्वर्ट करने के लिए क्या फॉर्मूला बताया था कि बेस का रेसिप्रोकल कर दो और पावर को पॉजिटिव कर दो। साइड में फॉर्मूला लिख कर दिखा देंगे, 1/a⁻m। ठीक है, समझ में आ गया। अब आपको ये आ गया 17.235 और 10⁻³ का मतलब कितना होता है, 1000 होता है। तो आप इसको डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 007235। क्लियर है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5.291 इंटू 10⁻7। अब इसमें हमने डेसिमल को रिमूव किया। अभी ये वाली फॉर्म कैसी है, बेसिकली हमारी ये फॉर्म है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म, और स्टैंडर्ड फॉर्म को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, दिखाई दे रहा है ना आपको स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे है, देखो 1 नंबर डेसिमल अदर नंबर बाकी नंबर। यहाँ पे भी देखो फर्स्ट नंबर डेसिमल है फिर बाकी के नंबर्स आ रहे हैं। तो अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे यूजुअल फॉर्म में। तो आपने डेसिमल को रिमूव किया तो आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1000। 5291 इंटू 10⁻7 अपॉन 10⁻3। अब इस 10⁻3 को आप ले आओ न्यूमरेटर में। तो जब आप न्यूमरेटर में लाओगे तो उसमें क्या चेंज आएगा,
अभी ये है 1/10, जब ये न्यूमरेटर में आएगा तो आप इसे क्या लिखोगे, 10⁻³ सो 5291 इंटू 10⁻7-3, क्योंकि बेस सेम है तो पावर्स कैसी होंगी, ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पे पावर्स को ऐड कर दो, 7-3 आ गया। सो 5291 इंटू 10⁻4 सॉल्व करा तो कितना है आंसर, सॉल्व करके 4 zeros आंसर। क्लियर।